अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमने पढ़ना है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है और कैसे बनता है, फिर हम इनकी डेफिनेशन को देखेंगे, फिर एक दो एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे और ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आता है, बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये होता क्या है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, इसके ऊपर ना वर्ड्स के ऊपर बहुत अच्छी तरह तवज्जो करनी है आपने। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड यानी है कोवलेंट बॉन्ड और पीछे एक वर्ड्स का इजाफा हो गया जिसका नाम है कोऑर्डिनेट। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड हमने पढ़ा था कि ये एक ऐसा बॉन्ड होता है जो दो एटम्स यानी एक ये एटम्स और एक ये एटम्स, इस एटम का एक इलेक्ट्रॉन और इस एटम का एक इलेक्ट्रॉन, दोनों एटम्स ही बेटा एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते थे ना, तो बॉन्ड हमारे पास जो बन जाता था ना, उस बॉन्ड को बोलते थे हम कोवलेंट बॉन्ड। यानी कहने का मकसद है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में हिस्सा ले रहे हैं ना, वो इस एटम्स के भी हैं और इस एटम के भी हैं, और दोनों एटम मिलकर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, तो इसको बोलते थे कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है, is a type of covalent bond in which the shared electron pair, यानी जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर शेड होता है ना, शेड इलेक्ट्रॉन पेयर, जो हम इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करते हैं, वो डोनेट करेगा बाय वन एटम ओनली। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पर भी इलेक्ट्रॉन बेटा शेयर किए जाते थे, बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड बनता था। यहां पर भी इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाने हैं, लेकिन याद रखें यहां पर जो इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाएंगे ना, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, वो इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक एटम डोनेट करेगा। यहां पर दोनों एटम के इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दोनों एटम के इलेक्ट्रॉन ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। लेकिन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होगा ना, वो सिर्फ एक एटम डोनेट करेगा। यानी क्या है कि एक एटम हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन का जो जोड़ा होगा, एक जोड़ा हो, दो जोड़े हो, तीन जोड़े हो, वो सिर्फ एक एटम देगा। तो याद रखें एक एटम इलेक्ट्रॉन का शेयर पेयर डोनेट करेगा, तब बॉन्ड जो बनेगा ना, उस बॉन्ड को बोलेंगे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ये इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जांपल हम बाद में डिस्कस करते हैं। यानी याद रखें यहां पर एक कंसेप्ट आ जाता है डोनर और एक्सेप्टर का। अब याद रखें हमने अभी पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो और डोनेट करे वन एटम, तो दो एटमों के दरमियान तो बॉन्ड बनना है। एक एटम यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर देगा और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर कबूल करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो कहने की बात क्या है, व्हाट इज डोनर और एक्सेप्टर, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं। डोनर क्या होता है? डोनर वो स्पीशीज, उस एटम्स को बोला जाता है जो इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो डोनेट करता है, जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा किसी दूसरे एटम को दे देता है, उसे बोलेंगे बेटा जी डोनर। और एक्सेप्टर क्या होगा? एक्सेप्टर वो स्पीशीज होगी हमारे पास, वो एटम होगा, वो चीज होगी जो इलेक्ट्रॉन पेयर को जो शेयर होगा ना, उसको कबूल करेगा। जो इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर एक्सेप्ट करेगा उसे बोला जाएगा एक्सेप्टर, जो डोनेट करेगा उसे बोला जाएगा डोनर। क्लियर हुआ पॉइंट? उसके बाद हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन। याद रखें अब हमें कैसे पता चलेगा कि फला एटम डोनर है और फला एटम एक्सेप्टर है? इसके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम ना कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के दरमियान ना, दो एटमों के दरमियान जहां पर बॉन्ड बनता है ना, हम वहां पर ना एक सिंपल सा एक एरो हेड लगाते हैं। इस पॉइंट को ध्यान से समझिए, एरो हेड इस तरह हम लगाते हैं, ठीक है। और ये एरो हेड हम कहाँ लगाते हैं? प्रोडक्ट के अंदर लगाते हैं हमारी। और उस एरो हेड के अंदर ना दो चीजें आ रही है, एक ये चीज आ रही है और एक ये चीज आ रही है, ठीक है। तो याद रखिए
ये जो चीज होती है ना एरो की, ये चीज ये उस तरफ आपने लगानी है, उस तरफ इसका मुंह करना है, उस साइड पर इसे लगाना है जो इलेक्ट्रॉन का पेयर कबूल करे। यानी ये एक्सेप्टर की तरफ होती है और ये जो चीज होती है टेल, इसको टेल बोलते हैं, ये डोनर की तरफ होती है। इसका कंसेप्ट हम आगे एग्जांपल में भी बढ़ेंगे कि जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है ना, उनके दरमियान हम एक एरो हेड लगाते हैं और एरो हेड का ये जो सिस्टम है, ये जो तीर है, ये एक्सेप्टर की तरफ होता है और ये डोनर की तरफ होता है। ठीक है, इसके बाद हम एक छोटी सी आयन फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि आयन कैसे बनता है। उसका नाम है हाइड्रोक्सोनियम आयन। फार्मूला क्या है? H3O+। ठीक है, तो याद रखिए सबसे पहले हम यहां पर छोटी सी बात देखेंगे। वो छोटी सी बात क्या है? हमारे पास ना एक एसिड है, ठीक है। एसिड आपको पता है, कुछ हमने थ्योरीज अभी 9th के बच्चों ने पढ़ी नहीं है। एसिड वो होते हैं जो प्रोटॉन H+ देते हैं, ठीक है। याद रखिए एक पॉइंट लिखा हुआ है, आपने बस इसे जस्ट रीड करना है कि हमारे पास कोई भी एसिड होगा वो हमें प्रोटॉन H+ देगा। कब देगा? जब हम उसे पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन के। ये याद रखिए, ठीक है। एसिड क्या होते हैं? जो हमें H+ दें, और कब देते हैं? जब वो पानी के अंदर हल हो, जिनको पानी के अंदर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हल किया जाए। ये पॉइंट याद रखना है। अच्छा, हमारे पास एक H+ साइन है, ये एक H+ साइन है। H+ साइंस का मतलब क्या है? आपको पता है, ये हाइड्रोजन का सिंबल है और उसके ऊपर प्लस का निशान लगा हुआ है, पॉजिटिव आयन बना हुआ है। तो क्या मतलब है इसका? इसका सिंपल सा मतलब ये निकलता है कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन यानी कि एक प्रोटॉन होता है और वो भी उसने क्या किया हुआ है? किसी दूसरे एटम को डोनेट किया, जिससे उसके ऊपर क्या आ गया? प्लस। अब यहां पर हम देखें भाई, हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है तो वो कितने इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए? याद रखिए, हमने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाना है, तो उसको एक था वो भी दिया हुआ है, इसका मतलब है उसको 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। इस H+ को ना 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो यानी मैं इसका लिख सकता हूं कि ये जो हाइड्रोजन है ना, इसका जो आउटर मोस्ट शेल है ना, वो बेटा एम्प्टी है, खाली, उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं। और इसको ना बेटा जी स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कैसे? अपना डुप्लेट मुकम्मल करने के लिए, अपना डुप्लेट मुकम्मल करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब बात देखते हैं, साथ हमारे पास क्या मौजूद है? वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल में ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ एक ये हाइड्रोजन है, एक ये हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन के पास बेटा याद रखना है 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं आउटर मोस्ट शेल के अंदर। क्या होता है? वो 6 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड बन गया। उसके बाद ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद है और वो 4 इलेक्ट्रॉन बेटा ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्होंने किसी के साथ बॉन्ड लगाया, इनको बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रखिए, यहां पर बात आ गई, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। तो याद रखें, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो हैं जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे। ये 4 इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन के पास मौजूद है ना, ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे, इनको बोला जाएगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद बॉन्ड पेयर क्या होता है? दूसरा, लोन पेयर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, और बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर वो होता है जो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, यानी वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं ना, उन इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी ऑक्सीजन के पास वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल है, तो उसके साथ 2 हाइड्रोजन एटम है, 4 उसके पास इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो नॉन बॉन्डेड हैं,
यानी एक लोन पेयर का ये जोड़ा उसके पास मौजूद है, लोन पेयर, एक ये, क्योंकि इन्होंने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया, और ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब याद रखिए उसके साथ नेबरिंग एटम क्या है। नेबरिंग एटम में देखें हाइड्रोजन एटम मौजूद है, और हाइड्रोजन भी नहीं है बल्कि एक H+ साइंस मौजूद है, और उसको 2 इलेक्ट्रॉन की कमी का सामना है। और याद रखें जो ऑक्सीजन एटम है ना उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, बल्कि जोड़ा मौजूद है जिन्होंने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया, एक ये और एक ये क्या करते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स, याद रखिए दोनों इलेक्ट्रॉन्स किधर जाएंगे, हाइड्रोजन की तरफ, और बॉन्ड बन जाएगा कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन याद रखिए ये देखिए, ये हाइड्रोजन उसके ऊपर, और ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन वैसे के वैसे, ये लोन पेयर 2 मौजूद है, और दरमियान में मैंने एक एरो हेड लगाया हुआ है, ये तीर, और तीर का मैंने कहा था पीछे कंसेप्ट में कि ये हेड जो होता है ये लेने वाले की तरफ होता है, एक्सेप्टर की तरफ होता है, और ये इसकी जो टेल होती है वो डोनर की तरफ होती है। तो यहाँ पर मतलब क्या है, अभी हाइड्रोजन मैंने अभी बताया इसको 2 इलेक्ट्रॉन की कमी का सामना है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ले रहा है और ऑक्सीजन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो हाइड्रोजन इसमें एक्सेप्टर है और ये ऑक्सीजन इसमें डोनर है, और हमारे पास जो आयन बन जाएगा ना, और ऊपर होल मॉलिक्यूल के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, हमारे पास जो मॉलिक्यूल या आयन बन जाएगा ना उस आयन को बोलेंगे हाइड्रोक्सोनियम आयन। इसकी और बात, हाइड्रोक्सोनियम आयन में ना ये देखिए ये ऑक्सीजन है, 3 चीजें बन रही है, एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, 2 कोवलेंट, ये ऑक्सीजन में ना सारे के सारे बॉन्ड इक्वल होते हैं, सबकी इक्वल वर्थ होती है, सब सेम, सबकी एनर्जी सेम। ठीक है, तो हमारे पास ये बेसिक कंसेप्ट है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, हाइड्रोक्सोनियम आयन कैसे बनता है, और डोनर क्या होता है, एक्सेप्टर क्या होता है, और आप उनकी रिप्रेजेंटेशन किस तरह करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने इस टॉपिक को, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने ध्यान से समझना है और ध्यान से इसे याद करना, और उसके बाद हम इसकी एक एग्जांपल को सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि BF3 और NH3 जो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड और अमोनिया का मॉलिक्यूल है उसमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड किस तरह बनता है। वस्सलाम।